नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश, जिसमें आपको हम दिखाते हैं एमपी के कोने कोने की खबर। बुलेटिन में सबसे पहले रिपोर्टर खुद बताएंगे अपनी खबर अपनी जुबानी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रैपिड रिपोर्टर राउंडर अप यानी RRR। राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश की दोनों बीजेपी की उम्मीदवार सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सुमित्रा वाल्मीकि के नाम का ऐलान बीजेपी के द्वारा कल देर रात किया गया था। वो वाल्मीकि समाज से आती है। माना जा रहा है कि सुमित्रा वाल्मीकि के जरिए बीजेपी ने ऐसी कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की है। वहीं कविता पाटीदार ओबीसी वर्ग से आती है और मालवा निर्माण में एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। ये माना जा रहा है कि कविता पाटीदार के जरिए बीजेपी गुजरात में पाटीदार समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। दोनों कार्यकर्ता बीजेपी की सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है, लिहाजा सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए भी बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दोनों को राज्यसभा पहुंचा कर दिया है। आज नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अंदर आज जिला पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया इसी के साथ पूरी हो गई है। आज जिला पंचायत के हुए आरक्षण की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के 4 पद ओबीसी के खाते में आए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के खाते में 14 पद आए हैं। अनुसूचित जाति के खाते में 8 पद मिले हैं। वहीं सामान्य वर्ग के खाते में 24 पद आए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में पिछली मर्तबा 8 सीटें ओबीसी वर्ग के खाते में थी, जो घटकर 4 रह गई हैं। इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी करवाने लगी है। मध्य प्रदेश बीजेपी में आज एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर पूर्व बीजेपी के विधायक विश्वामित्र पाठक एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विश्वामित्र पाठक बीजेपी से विधायक रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया था। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। उनके साथ 94 सरपंच, इसके अलावा जिला पंचायत के सदस्य, जनपद सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि सीधी की सिहावल सीट से विश्वामित्र पाठक को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलेश्वर पटेल के मुकाबले बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चाओं में रहती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर नित्य नए नए कारनामे होते रहते हैं। ऐसा ही कारनामा सामने ये आया है कि यहाँ बिना निरीक्षण के 275 निजी कॉलेजों को मानपी हंगामा कर रही है। आज ABVP ने यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर दी। जमकर भ्रष्टाचार को लेकर कुलपति को घेरने की भी कोशिश की। आनंद फानन ने कुलपति ने जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए नित नए नए प्रयास कर रही है। इसी को लेकर 375 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड उद्यान की विभाग को दिया गया था, लेकिन उद्यान की विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो फंड लैप्स हो गया। उद्यान की मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का हवाला है कि ये इसलिए हो गया क्योंकि कोरोना के दौर में इसका उपयोग नहीं कर पाए। हालांकि अगर इसका लाभ मिल जाता तो तकरीबन 8 से 9 हजार किसानों की आय पर बड़ा फायदा मिलता, क्योंकि उनको फूल और मसालों की खेती के लिए ये राशि आवंटित की गई थी। डीजल और पेट्रोल को लेकर अब नगर निगम ने एक बड़ा प्रयास किया है। नगर निगम 21 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहा है, जिसके टेंडर अपलोड कर दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि इससे फ्यूल की बचत होगी, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण भी कम होगा। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। आज प्रदेश के 3 बड़े महानगरों जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर को इंटर स्टेट एयर कनेक्टिविटी मिली। वहीं राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर एयर रूट से जुड़ गए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में 2 नई फ्लाइट्स की शुरुआत की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली ढंग से जुड़े और मुख्यमंत्री ने यह मांग की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के बाकी छोटे शहरों के भी इंटर स्टेट एयर कनेक्टिविटी पर ध्यान दें। जबलपुर में एंटी माफिया मुहिम के तहत आज फिर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। जबलपुर नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने 24,000 वर्ग फुट बेशकीमती ज़मीन पर गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर रखा था। जबलपुर के कुख्यात बदमाश अब्दुल रज़ाक के साथी वसीम पेठा ने यहां पर दुकानें अवैध रूप से बना ली थी। साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक के बहनोई शेखू कट्टा की ओर से भी यहां अवैध तरह से दुकानों का संचालन किया जा रहा था। 24,000 वर्ग फुट की इस ज़मीन की कीमत 25 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा बताई जा रही है। लिहाजा जबलपुर जिला प्रशासन की एंटी माफिया मुहिम के तहत हुई इस कार्रवाई को बेहद अहम बताया जा रहा है।
जबलपुर में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्या को लेकर कांग्रेस ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया की अगुवाई में कांग्रेस ने आज एक विशाल जन अधिकार यात्रा निकाली। जबलपुर के अंबेडकर चौक से निकली ये पद यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए नगर निगम मुख्यालय पहुंची। यहां खाली टैंकरों को साथ लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक ने नगर निगम के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तमाम साथ में लोग पहुंचे थे जिन्होंने खाली मटके दिखाकर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पानी की समस्या सुलझाने की मांग की। इधर कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने आरोप लगाया कि चूंकि वो कांग्रेस से आते हैं लिहाजा उनके विधानसभा क्षेत्र से भेदभाव किया जा रहा है, जहां नई टंकियों को शुरू नहीं किया जा रहा है और नई बनकर तैयार हुई टंकियों को पूरा नहीं भरा जाता है। आर के बाद कुछ और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। सीएम ने पीएम मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान बताया। दोनों नेताओं ने केंद्र के स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ अभियान से लेकर राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तारीफ की। वीडी शर्मा ने कहा कि 8 साल में पीएम ने गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करने का कार्य किया है। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने और बीजेपी ने हर सरकार में गरीबों का जीवन बदलने का अभियान शुरू किया है। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति का विकास किया है। एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली एक नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो न्यू इंडिया के शिल्पकार हैं। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे भारत के लिए भगवान का वरदान है। ये जो 8 वर्ष हैं, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के संकल्प को पूरे करने वाले रहे हैं। इस देश के अंदर राजनीति में आजादी के इन 75 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का कल्चर बदल दिया। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्सिंग वाटिका में कोविड से अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही स्कूल कॉलेज में फीस माफ करने की घोषणा भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जब तक ये बच्चे किसी पद पर नहीं पहुंच जाते तब तक इन बच्चों को सरकार 5,000 रुपए प्रतिमाह देगी। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि वो इन बच्चों के लिए ऐसा कानून बनाएंगे जिससे इनके स्कूल कॉलेज की फीस माफ हो जाए। सीएम ने कहा कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन एवं मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा जैसी योजना इन बच्चों के साथ खड़ी है। आज फिर ये दोहराने आया हूं। उस समय हमने तय किया था जिनके माता पिता दोनों नहीं है लेकिन मामा है और ये सरकार आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी, उनको 5,000 रुपए की पेंशन भी नहीं है तो छात्रवृत्ति कह लीजिए, सम्मान निधि कह लीजिए, ये लगातार जब तक वो किसी पद पर नहीं पहुंच जाते लगातार जारी रहेगी। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सुरक्षा पर सवाल खड़े करने पर तंज कसा है। जिसकी संगत है वो दोनों ऐसी हैं कि उन्हें अब सवाल खड़े करने ही पड़ेंगे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, पर उनकी मजबूरी है। अब नहीं करेंगे तो पद पे संकट आ जाएगा। कद बढ़ाना सही पर पद तो बड़ा है उनका और स्वाभाविक रूप से उनको पद से मोह भी होगा। इस उम्र की औलाद है। सुरक्षा जैसी वो तो बताएं, मुझे तो लिखा नहीं है पर जैसी बताएंगे वैसी हमारी जिम्मेदारी है। सज्जन भाई वास्तव में उपेक्षित तो रहे, मेरे मित्र हैं लंबे समय से और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। सांसद, बड़ी सदन में, छोटी सदन में, मंत्रिमंडल में सभी जगह रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों होता है समझ नहीं पाए कि बहस चलनी इस बात पर चाहिए कि इनके अंदर मंदिर निकल क्यों रहे, कैसे निकले, किसने ये किया। इस देश की संस्कृति के साथ, सभ्यता की छेड़छाड़ साथ में, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ में किसने छेड़छाड़ की। विषय बहस का ये होना चाहिए, निर्णय इस पर होना चाहिए।
और उसके बाद में समाज के वर्गों के सामने सत्य आना चाहिए। अगर सत्य आ रहा है तो इसमें क्या बुराई है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की संपूर्ण की 0.41 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 2 नए पुलिसकर्मी संक्रमित कोरोना के हुए हैं। कुल 2 ही केस पुलिस के एक्टिव हैं जो अभी नए मिले हैं। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डुमना विमानतल में 412 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ATS की नई बिल्डिंग, 3 नए एरो ब्रिज, रनवे विस्तारीकरण के अलावा अधोसंरचना का काम तेजी से कराया जा रहा है। जबलपुर में 412 करोड़ रुपए के आधार पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है। बहुत भव्य बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। नया ATC का टावर ब्लॉक बन रहा है, नया फायर स्टेशन भी बन रहा है और अधोसंरचना के साथ साथ रनवे का विस्तारीकरण भी हो रहा है। तो बहुत एक 3 नए एरो ब्रिज बनेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रभारी में बदलाव पर बीजेपी चुटकी ले रही। दरअसल 21 मई को कांग्रेस ने अशोक सिंह को प्रभारी बनाया था, लेकिन 30 मई को जारी आदेश में दिनेश गुर्जर को चंबल का प्रभारी घोषित कर दिया। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि कांग्रेस जानती है कि आने वाले चुनाव में हार मिलनी है, इसलिए वो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सर ढूंढ रही है। आपको ये बता दें कि अशोक सिंह दिग्विजय गुट के नेता माने जाते हैं, वहीं दिनेश गुर्जर PCC चीफ कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं। देखिए, कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, फिर भी मैं ये कहूँगा कांग्रेस को पता है कि हार सुनिश्चित है, इसलिए एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ने का काम कांग्रेस शुरू से करती आई है, वो करेंगे वापस। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गुर्जर जी को चंबल संभाग का दायित्व दिया गया। निश्चित रूप से जब किसी कार्य को 2 व्यक्तियों के बीच में विभाजित कर दिया जाता है तो संगठन और रचनात्मक तरीके से मजबूती के साथ कार्य कर सकता है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।